हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024-25 के एग्जाम के लिए चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2024-25 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस चौथे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस चौथे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में दिखे तो सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि 5 से यहां पर 150 कैसे आया है। फिर हम इसी प्रकार से बताएंगे कि 3 से यहां पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 5 से 150 कैसे बन सकता है। तो सर यहां पर 5 से 50 बन जाएगा, यानी कि 5 से 150 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 5 का क्या कर दें, क्यूब कर दें। तो इस 5 का क्यूब कितना होता है, तो सर 5 का क्यूब होता है कितना, 125। और इस 125 के अंदर यदि हम क्या करें, प्लस 25 कर दें तो 125 और 25 मिलकर कितना हो जाएगा, 150। और 150 मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगा दें किसके अंदर, 3 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा। देखिए मेरे भाई यहां पर कितना है, 3। तो यहां पर 5 का क्यूब किया था, तो यहां पर हम 3 का क्यूब कर देंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है, तो सर 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है मेरे भाई, अब 27 के अंदर क्या कर देंगे, यहां पर हम 27 के अंदर कितना प्लस कर देंगे, प्लस 25 कर देंगे। तो 27 और 25 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 27 और 25 मिलकर हो जाएगा कितना, 52। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन में 52 है, तो यहां पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 52 नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यदि एक लॉजिक के आधार पर यदि ये प्रश्न सोल्व ना हो तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अब दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, यदि इस तरह से प्रश्न ना सोल्व हो तो यहां पर देखिए, यहां पर इस प्रश्न में क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, यहां पर देखिए मेरे भाई 5 से 150 कैसे बनेगा। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो इस 5 का क्या किया गया है मेरे भाई, क्यूब किया गया है। अभी आपने निकाला कि 5 का क्यूब होता है कितना, 125। ठीक है मेरे भाई, और फिर क्या किया गया है, इसी 5 का एक बार क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए मेरे भाई, 125 और 25 को, तो 125 के अंदर 25 को जोड़ देंगे तो यहां पर हो जाएगा 150। और 150 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 3 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर हम देखिए 3 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले इस 3 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, तो सर 3 का क्यूब होता है 27। फिर क्या करेंगे, इसी 3 का मेरे भाई क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 3 का स्क्वायर होता है 9। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस 27 और 9 को आपस में जोड़ देंगे। तो 27 के अंदर 9 को जोड़ देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 36। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 36। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 36 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहां पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहां पर देखिए मेरे भाई एक बार समझ लीजिए, यदि आप समझ जाओगे तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न को आप फटाफट से सोल्व कर लोगे। सबसे पहले यहां पर 5 से 150 कैसे आया, तो
सर इस 5 का पहले किया क्यूब और फिर इसी 5 का क्या किया, स्क्वायर किया, और जो संख्या आई उन संख्याओं को जोड़कर लिखा गया है 150। यही सेम लॉजिक हमने लगाया किसके अंदर, 3 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकाल दी। कैसे, पहले किया 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 आया, और फिर क्या किया, इसी 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर आया 9, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया 36, और 36 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प या क्या आएगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो देखिए, यानी कि यहाँ पर जो आप सभी के सामने जो सीरीज दी गई है, ये नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, इन दोनों को मिलाकर सीरीज दी गई है। तो ऐसी सीरीज को आप सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, यहां पर आपको क्या करना है, पहले नंबर सीरीज को सोल्व करना है और उसके बाद में लेटर सीरीज को सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए संख्या कौन कौन सी आई है, तो यहां पर देखिए संख्या है 9, 9 के बाद में कितना है 8, 8 के बाद में कितना है 7, 7 के बाद में कितना है 6, 6 के बाद में कितना है 5, और 5 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर मेरे भाई देखिए, यहां पर पहले क्या हुआ है 9 से 8, तो 9 से 8 कैसे हो जाएगा, तो सर 9 में से हम यदि -1 कर दें तो 9 में से -1 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना हुआ है 7, तो 8 से 7 कैसे हो जाएगा, तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यदि हम 8 में से भी -1 कर दें तो 8 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना हुआ है 6, तो 7 से 6 कैसे हो जाएगा, तो सेम इसी प्रकार से यदि 7 में से भी हम -1 कर दें तो 7 में से -1 करेंगे तो हो जाएगा कितना 6। फिर देखिए आगे 6 से कितना हुआ है 5, तो 6 से 5 कैसे हो जाएगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 6 में से भी -1 कर दें तो 6 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। फिर देखिए 5 से आगे क्या आएगा, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर जितनी भी संख्या दी गई है उनमें से क्या किया गया है -1 -1 -1, तो आगे भी क्या हो जाएगा -1। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है 5, तो 5 में से हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 5 में से -1 करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा 4 बचेगा। तो यहां पर देखिए संख्याओं में तो यहां पर भरा जाएगा 4। ठीक है मेरे भाई, अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इसी तरह उनको सोल्व करना है। तो यहां पर देखिए मेरे यहां पर पहला लेटर दिया गया है डी, डी से क्या हुआ है ई, ई से क्या हुआ है एफ, एफ से क्या हुआ है जी, जी से क्या हुआ है एच। अब इसी प्रकार से हमें बताना है कि एस से आगे क्या होगा। तो करेंगे क्या, यदि आपको अल्फाबेट लेटर भी नहीं समझ में आए तो आपको करना क्या है, यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का नंबरिंग कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पर देखिए कौन कौन से अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, तो सर यहां पर देखिए हमें दिया गया है डी, यहां पर देखिए अलग से लिख लेते हैं, फिर हमें दिया गया है ई, फिर हमें दिया गया है एफ, फिर हमें दिया गया है जी, और फिर दिया गया है एच, और एच के अगला लेटर यानी कि एच से आगे जो लेटर आएगा वो हमें ज्ञात करना है। अब इनका नंबरिंग करेंगे तो यहां पर देखिए डी अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो ये आता है 4 नंबर पर है। फिर क्या है ई, ये कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पर है। फिर देखिए क्या है एफ, एफ कितने नंबर पर आता है, एफ आता है 6 नंबर पर है। फिर क्या है जी, जी कितने नंबर पर आता है 7 नंबर पर है। फिर क्या है एच, एच आता है 8 नंबर पर। अब यहां पर देखिए कैसे लिखा गया है, जी, जी के बाद में सॉरी डी, डी के बाद में ई, ई के बाद में एफ, एफ के बाद में जी, जी के बाद में एच। तो यहां पर देखिए अल्फाबेट लेटर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आए, ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 के बाद में क्या हुआ है 5, 5 के बाद में क्या हुआ है 6, 6 के बाद में क्या हुआ है 7, 7 के बाद में क्या हुआ है 8। तो अब 8 के बाद में क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 9। अब आपको देखना है कि 9 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो सर 9 नंबर पर आता है आई। तो यहां पर देखिए एच के बाद में हो जाएगा क्या आई। अब हमें देखना है यानी कि यहां पर 4 के बाद में हम भर देंगे क्या आई। अब हमें देखना है कि 4
और आई हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 4 और आई हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से आपको ऐसे सीरीज वाले प्रश्नों को सोल्व करना है। फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक पंक्ति में रोशन का स्थान बाएं से 15वां है और दाएं से 28वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने बैठक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, यदि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो वो अभ्यर्थी भी इस प्रश्न को फटाफट से सोल्व करेंगे। कैसे, तो इसके लिए मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है, यदि वो फॉर्मूला आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर दोगे। कैसे, तो देखिए यहां पर इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो यहां पर देखिए हो जाएगा फॉर्मूला क्या है, तो यहां पर देखिए मेरे भाई इसमें इसको यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए यहां पर हो जाएगा क्या, टी यानी कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है मेरे भाई, यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस प्रश्न को आप मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर दोगे। टी का मतलब टोटल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एल का मतलब लेफ्ट यानी बायां। ठीक है मेरे भाई, और आर का मतलब राइट यानी कि दायां। तो यहां पर देखिए लेफ्ट का मतलब बायां, तो रोशन बाएं स्थान से यानी कि बाएं स्थान पर है, कितने नंबर पर, 15वें स्थान पर है। तो यहां पर एल के स्थान पर तो हम रख देंगे कितना, 15 मेरे भाई। फिर क्या है प्लस, फिर क्या है आर, और फिर आर का मतलब क्या है दायां, तो दाईं तरफ कितने स्थान पर है, तो सर दाएं से वो है 28वें स्थान पर है। यहां पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि दाएं से 28वें स्थान पर है, तो आर का मतलब यहां पर हम क्या कर देंगे 28 कर देंगे, और इसके अंदर क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो इसको यदि हम सोल्व कर देते हैं तो यहां पर टोटल यानी कि कुल निकल के आ जाएगा। तो यहां पर देखिए 15 और 28 कितना हो जाएगा, तो 15 और 28 हो जाएगा सर 43, और 43 में से एक को कम कर देते हैं तो टी बराबर आ जाता है हमारे पास कितना, 42। अब हमें देखना है कि 42 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 42 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि एक पंक्ति में रोशन का स्थान यानी कि रोशन का स्थान बाएं से 15वां और दाएं से 28वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्ति होंगे कितने, 42, और 42 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व करने के लिए क्या करना है, आपको इस वाले सूत्र को आपको याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपको बोला गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो मेरे भाई एक काम करिए, इस वीडियो को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए, सबसे पहले हमें इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले क्या करना है, यहां पर देखना है कि 5 से यहां पर 12 कैसे आया है। फिर हम बताएंगे कि 8 से यहां पर क्या आएगा। तो यहां पर 5 से 12 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर 5 दिया गया है। यदि हम क्या करें, इस 5 के अंदर 7 को जोड़ दें तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो सर 7 और 5 हो जाएगा 12, और 12 यहां पर देखिए मेरे भाई आप सभी के सामने दिया गया है। यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 8 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, हमारे सामने 8 दिया गया है तो इस 8 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +7 कर देंगे। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, तो सर 8 और 7 हो जाएगा 15।
15, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 15। अब हमें देखना है कि 15 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 15 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आगे भी इस वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि COW का मान 198 है तथा SUN का मान 326 है तो RAT का मान क्या होगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि COW से यहां पर 198 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि SUN से यहां पर 326 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से COW से यहां पर 198 और SUN से यहां पर 326 लिखा गया है, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि RAT बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे मेरे भाई, तो वो देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर COW ये क्या है, अल्फाबेट लेटर है, और 198 ये क्या है, संख्या है। तो अल्फाबेट लेटर से क्या लिखी गई है, संख्या। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इन सभी का हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, एक बार यहां से इनको हटा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहां पर COW के अंदर पहला लेटर क्या है, C है। तो यहां पर हम लिख देंगे मेरे भाई C का नंबर कितना है, 3। तो यहां पर हम लिखेंगे 3। फिर क्या है O कितने नंबर पर आता है, तो सर O आता है 15 नंबर पर, तो यहां पर हम लिख देंगे 15। फिर क्या है W कितने नंबर पर आता है, तो सर W आता है 23 नंबर पर, तो यहां पर हम लिख देंगे 23। अब यहां पर जितनी भी संख्या आई है इन सभी संख्याओं को हम क्या कर देंगे मेरे भाई, यहां पर हम जोड़ देंगे। तो इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा, तो 11 और 3 हो जाएगा 14। तो यहां पर लिख देंगे 14। अब 14 से 198 कैसे बनेगा, तो यहां पर 14 का क्या कर दिया गया है, स्क्वायर किया गया है। तो 14 का स्क्वायर होता है कितना, 196, और इस 196 के अंदर +2 करके लिखा गया है मेरे भाई कितना, 198। और 198 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे कि SUN से यहां पर 326 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहां पर क्या करेंगे मेरे भाई, SUN का सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले क्या है, यहां पर S है, तो S कितने नंबर पर आता है, तो सर S आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 19 नंबर पर, तो यहां पर हम लिखेंगे 19। फिर क्या है U कितने नंबर पर आता है, तो सर U आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 21 नंबर पर, तो यहां पर हम लिखेंगे 21। फिर क्या है N कितने नंबर पर आता है, तो सर N आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 14 नंबर पर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में इन सभी को यहां पर हम जोड़ देंगे मेरे भाई। ठीक है, इन सभी को यहां पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर देखिए 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, तो यहां पर 14 और 4 हो जाएगा कितना, 18। अब यहां पर देखिए, यहां पर 14 का स्क्वायर किया था, तो यहां पर हम कर देंगे 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 18 का स्क्वायर होता है 324, और इस 324 के अंदर +2 कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा मेरे भाई कितना, 326। और 326 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से अब हम बता सकते हैं कि RAT का मान क्या होगा। करना क्या है, सबसे पहले तो यहां पर RAT ये 3 अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, तो इनका नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर देखिए फर्स्ट में क्या है, R कितने नंबर पर आता है, तो सर R आता है 18 नंबर पर, तो यहां पर हम लिखेंगे 18। फिर क्या है A कितने नंबर पर आता है, तो A आता है 1 नंबर पर है। फिर क्या है T कितने नंबर पर आता है, तो मेरे भाई T आता है 20 नंबर पर, तो यहां पर हम लिख देंगे 20। अब क्या करेंगे, इन सभी नंबरों को हम आपस में जोड़ देंगे मेरे भाई। ठीक है, अब यहां पर देखिए इनको जोड़िए, 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, और 12 में 0 को जोड़ेंगे तो भी 12 ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 14 का स्क्वायर किया, यहाँ पर 18 का स्क्वायर किया, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 14 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 196। 196 में +2 किया तो कितना हुआ, 198। फिर यहाँ पर देखिए 18 का स्क्वायर किया तो 324 आया, और 324 में +2 करके लिखा गया है 326। हमने भी 12 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 144, और इस 144 के अंदर हम +2 करके लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा कितना मेरे भाई, 146। यानी कि R80 का मान हो जाएगा 146। अब हमें देखना है कि 146 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 146 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 8 + 3 + 5 = 43 लिखा है और 4 + 7 + 2 = 15 है, तो 6 + 1 + 5 बराबर है क्या होगा। मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप SSC GD 2024-25 के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे फटाफट से, तो वो देखिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहां पर देखना है कि 8 + 3 + 5 बराबर यहां पर 43 है, कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि 4 + 7 + 2 बराबर यहां पर 15 कैसे लिखा गया है। यानी कि यहां पर देखेंगे कि यहां पर 43 कैसे लिखा गया है और यहां पर 15 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 6 + 1 + 5 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे मेरे भाई, तो वो देखिए यहां पर बहुत ही शानदार ट्रिक लगाई गई है। ट्रिक क्या है, तो वो देखिए। सबसे पहले यहां पर क्या है, तो यहां पर दिया गया है क्या, 8 + 3 + 5 बराबर कितना है मेरे भाई, 43। तो यहां पर 43 कैसे आएगा, तो यहां पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, यहां पर इस पहली संख्या 8 और इस तीसरी संख्या 5, इन दोनों का तो क्या किया गया है, पहले आपस में गुणा किया गया है, और जो यहां पर ये बीच में जो तीसरी संख्या ये वाली बच गई, इस संख्या को इसके अंदर जोड़ दिया गया है। तो यहां पर देखिए 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 के अंदर +3 कर देंगे तो 40 और 3 कितना हो जाएगा, तो सर 40 और 3 हो जाएगा कितना, 43, और 43 यहां पर देखिए दिया गया है। अब सेम मेरे भाई इसी प्रकार से यहां पर देखिए, यहां पर आगे हमें क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है 4 + 7 + 2 बराबर कितना है, तो यहां पर है 15। 15 कैसे लाया गया है, तो यहां पर भी यही सेम लॉजिक अप्लाई किया गया है। यानी कि पहली संख्या 4 और आखिरी संख्या 2, इन दोनों को तो आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। जैसे यहां पर देखिए 4 × 2, ठीक है, और जो बीच में तीसरी संख्या है इसको इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 के अंदर +7 कर देंगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, तो 8 और 7 हो जाएगा मेरे भाई कितना, 15, और 15 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब आप आसानी से बता सकते हो कि 6 + 1 + 5 बराबर है क्या होगा। तो हाँ बिल्कुल सर, हम बिल्कुल बता सकते हैं कि यहां पर क्या होगा। तो सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है 6 + 1 + 5 बराबर क्या होगा। ठीक है, करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहां पर इस पहली संख्या 6 और आखिरी संख्या 5, इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, और जो ये तीसरी संख्या बीच में 1 बच गया, इसको इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पर देखिए 6 पंजा कितना हो जाएगा, तो सर 6 पंजे हो जाएगा 30, और 30 के अंदर +1 कर देंगे तो 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31। तो यहां पर देखिए 6 + 1 + 5 बराबर कितना आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा कितना, 31। अब हमें देखना है कि 31 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 31 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये छठा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी कूट भाषा में INDIA को NSINF कूट किया जाता है तो
EXAMI को उसी कूट भाषा में क्या किया जाएगा। यानी कि 7वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को आप रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए कि EXAM का कूट क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, इस प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहां पर देखेंगे कि INDIA से NSINF कैसे लिखा गया है। तो यानी कि जिस प्रकार से इस शब्द से ये वाले शब्द या ये वाला शब्द लिखा गया है, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि एग्जाम से क्या लिखा जाएगा। यदि आपको अल्फाबेट लेटर के अंदर नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इन सभी का क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर समझिए, यहां पर क्या बोला गया है। यहां पर एक मिनट इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि INDIA इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है मेरे भाई क्या, यहां पर देखिए NSINF। ठीक है मेरे भाई, यानी कि यहां पर INDIA को NSINF लिखा जाता है। तो यहां पर इसको ये कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले अल्फाबेट लेटर में नहीं समझ में आए तो हमको क्या करना है, यहां पर इनका सिंपल है नंबरिंग कर लेंगे। जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर I है, I कितने नंबर पर आता है, तो सर I आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 9 नंबर पर है। फिर क्या है N कितने नंबर पर आता है, तो N आता है 14 नंबर पर है। फिर क्या है D आता है मेरे भाई 4 नंबर पर है। फिर क्या है I कितने नंबर पर आता है, तो I आता है 9 नंबर पर है। फिर क्या है A आता है 1 नंबर पर है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट पहली बार SSC GD का एग्जाम देंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि भाई इनका नंबरिंग कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा अल्फाबेट लेटर कितने नंबर पर आता है। ठीक है मेरे भाई, और कुछ दिनों में आपको वो आसानी से याद हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये अल्फाबेट लेटर इतने नंबर पर आता है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आगे ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, तो इनको हम देखेंगे कि कौन सा अल्फाबेट लेटर कितने नंबर पर आता है। फर्स्ट में क्या है N कितने नंबर पर आता है, तो सर N आता है 14 नंबर पर। फिर क्या है S कितने नंबर पर आता है, तो सर S आता है 19 नंबर पर। फिर क्या है I आता है मेरे भाई 9 नंबर पर। फिर क्या है N आता है 14 नंबर पर। फिर क्या है F आता है 6 नंबर पर। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जितने भी संख्या आई है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखना है कि इन संख्याओं से ये वाली संख्या कैसे लिखी गई है। ठीक है, सॉरी, अब यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए 9 से क्या हुआ है 14, तो 9 से 14 कैसे हो जाएगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 9 के अंदर +5 कर दें तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। फिर देखिए 14 से कितना हुआ है 19, तो 14 से 19 कैसे हो जाएगा, तो 14 के अंदर यदि हम +5 कर दें तो 14 और 5 हो जाएगा 19। फिर देखिए 4 से कितना हुआ है 9, 4 से 9 कैसे हो जाएगा, तो 4 के अंदर भी हम क्या करेंगे +5 कर देंगे तो 4 और 5 हो जाएगा 9। फिर देखिए 9 से कितना हुआ है 14, तो 9 से 14 यानी कि यहां पर भी क्या हुआ है +5 हुआ है मेरे भाई। फिर देखिए 1 से कितना लिखा गया है 6, तो 1 से 6 यानी कि कैसे हो जाएगा 1 से 6, तो 1 के अंदर भी +5 कर देंगे तो 1 और 5 हो जाएगा 6। यानी कि यहां पर समझिए, यहां पर ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, इन सभी अल्फाबेट लेटर के प्रत्येक लेटर के अंदर +5 करके ये वाले लेटर लिखे गए हैं। अब ठीक है मेरे भाई, अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि EXAM का कूट क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है E, फिर क्या है X, फिर क्या है A और फिर क्या है M। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इनका नंबरिंग करेंगे। E कितने नंबर पर आता है, तो सर E आता है 5 नंबर पर। फिर क्या है X कितने नंबर पर आता है, तो सर X आता है 24 नंबर पर। फिर क्या है A आता है 1 नंबर पर। फिर क्या है M आता है कितने नंबर पर 13 नंबर पर। अब क्या करेंगे, यहां पर जितनी भी संख्या है इन सभी के अंदर +5 करके जो भी संख्या आएगी उस संख्या के अंदर यानी कि उस संख्या के ऊपर जो भी लेटर आता है उसको हम लिखेंगे। जैसे
यहाँ पर देखिए ई आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है। अब 5 के अंदर क्या करेंगे, +5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर +5 हुआ है। तो 5 के अंदर +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 10। और 10 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो सर 10 नंबर पर आता है जे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेरे भाई जे। फिर क्या है, यानी कि यहाँ पर ई था, ई के बाद में क्या है, एक्स। एक्स आता है कितने नंबर पर, 24 नंबर पर। अब 24 में भी हम क्या करेंगे, +5 करेंगे। 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमने तो अल्फाबेट लेटर 26 तक ही पढ़े हैं। ठीक है मेरे भाई, तो 26 के बाद में यदि आगे संख्या चली जाए तो याद रखना 26 के बाद में वापस से अल्फाबेट क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। जैसे 26 पर आता है क्या, जेड। फिर देखिए 27 पर क्या आ जाएगा, तो 27 पर फिर से आ जाएगा क्या, ए आ जाएगा। फिर देखिए 28 पर क्या आ जाएगा, तो सर 28 पर आ जाएगा बी। फिर देखिए 29 पर क्या आ जाएगा, तो 29 पर आ जाएगा सी। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर 24 और 5 कितना हो गया, 29। 29 नंबर पर क्या आएगा, सी आएगा। तो यहाँ पर हम जे के बाद में भर देंगे क्या, सी। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर देखिए इनको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि सोल्व करने में थोड़ा दिक्कत ना आए। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे देखिए x के बाद में क्या है, a है। a कितने नंबर पर आता है, a आता है 1 नंबर पर। अब 1 के अंदर भी हम क्या करेंगे, +5 करेंगे। तो 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो x में +5 किया तो यहाँ पर हो गया 29। 29 पर आ गया c। 1 यानी कि a आता है 1 पर, 1 में +5 करेंगे तो हो जाएगा 6। अब 6 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो सर 6 नंबर पर आता है f। तो c के बाद में हम भर देंगे मेरे भाई f। फिर क्या बच गया, a के बाद में m। m आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर। 13 में +5 करेंगे तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18। अब देखिए कि 18 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो सर 18 नंबर पर आता है R। यानी कि EXAM को क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा JCFR। अब हमें देखना है कि JCFR ये वाले लेटर हमें किस ऑप्शन में दिए गए हैं, तो JCFR ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। यानी कि इस 8वें प्रश्न के अंदर आप सभी के सामने यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों का सार्थक क्रम कौन सा विकल्प दर्शाएगा, ये आपसे पूछा गया है। सार्थक क्रम का मतलब हो गया मेरे भाई कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 5वां प्रश्न यानी कि 8वां प्रश्न दिया गया है, इसके अंदर 5 शब्द दिए गए हैं। तो इन 5 शब्दों को आपको क्या करना है, सार्थक क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। और व्यवस्थित क्रम कौन से विकल्प के अंदर दर्शाया गया है ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे वो देखिए मेरे भाई, ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, और ऐसा प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 1 नंबर पर हमें दिया गया है तना, 2 नंबर पर दिया गया है पत्ता, 3 नंबर पर दिया गया है फूल, और 4 नंबर पर दिया गया है जड़, और 5 नंबर पर दिया गया है कली। तो यहां पर ये क्या है, एक पौधे के क्या है, हिस्से हैं। तो इनको हमें क्या करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो भाई एक पौधा होता है तो ऊपर तो क्या होते हैं, यहाँ पर पत्ते होते हैं, कलियां होती हैं, फूल होते हैं, और यहाँ पर जड़ होती है नीचे, फिर बीच में तना होता है। ठीक है, तो यहाँ से सार्थक क्रम हो जाएगा, यानी कि जड़ से कहां पर चलेंगे, ऊपर की तरफ। ठीक है मेरे भाई, समझ गए, हाँ सर बिल्कुल समझ गए। तो अब मेरे भाई देखिए सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले यहां पर देखिए कोई पौधा होता है तो उस पौधे के अंदर नीचे क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। तो पहले नंबर पर आएगा जड़। अब जड़ देखिए यहाँ पर कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेरे भाई पहले 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पौधा है तो उसकी जड़ें हो गई। जड़ होने के बाद में क्या होगा, जड़ के अंदर यानी कि जड़ के बाद में क्या होगा, तना होगा। तो अब आपको देखना है कि जड़ के बाद में तना किस ऑप्शन में है, तो तना है 1 नंबर पर, यानी कि 1 नंबर पर है तना। तो यहाँ पर 4 के बाद में आएगा 1। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए यानी कि तने के बाद में क्या आएगा, तो तने के बाद में आएगा सर पत्ता। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या आ जाएंगे, पत्ते आ जाएंगे। ठीक है, अब पत्ता कितने नंबर पर है, तो 2 नंबर पर। तो यहां पर देखिए 2 नंबर पर पत्ता है, तो यहां पर 1 के बाद में यहां पर 2 भरेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब पत्ता आने के बाद में यहां पर देखिए कलियां खिल जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए यानी कि देखिए पत्ते आएंगे पौधे में, तो पत्ते के बाद में क्या आएंगी, कलियां आएंगी। तो कलियां किस ऑप्शन में है, यानी कि कली है 5 नंबर पर। तो यहां पर देखिए 2 के बाद में हम लिखेंगे क्या, 5। ठीक है मेरे भाई, और कलियां खिलने के बाद में क्या बन जाएगा, फूल बन जाएगा। अब हमें देखना है कि फूल किसी ऑप्शन में है,
तो यहाँ पर देखिए फूल है 3 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। ठीक है मेरे भाई, अब ये हो गया आपका सार्थक क्रम। अब आपको देखना है कि 41,253 किसी ऑप्शन में है, तो सर हाँ 41,253 ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 8वां प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में दिखेगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें और दाईं ओर से 33वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी कि यहां पर मेरे भाई आपसे पूछा गया है क्या, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ऐसा ही प्रश्न मैंने इसी वीडियो में पीछे करवाया है, तो जल्दी से काम करिए, इस वीडियो को रोकिए और फटाफट से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, यदि वो फॉर्मूला आपको याद था तो आप ऐसे प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर दिए होंगे। ठीक है मेरे भाई, फॉर्मूला क्या था वो देखिए। यहाँ पर देखिए, यदि नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से बताएंगे। यहाँ पर देखिए मेरे भाई फॉर्मूला है टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है मेरे भाई, यानी कि टी का मतलब टोटल, एल का मतलब लेफ्ट साइड और आर का मतलब राइट साइड, और इसमें से एक को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये वाला सूत्र आपको याद था तो आप इस प्रश्न को फटाफट से सोल्व कर देते। क्या करना है, पंक्ति में हमें बताना है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल का मतलब टोटल हमें ज्ञात करना है, तो टी बराबर एल का मतलब लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर से मानसी कितने स्थान पर है, 29वें स्थान पर है, तो एल का मान हम यहां पर रख देंगे 29। ठीक है मेरे भाई, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है आर, आर का मतलब मानसी दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, तो यानी कि राइट साइड से, यानी कि दाईं ओर से कितने स्थान पर है, 33वें स्थान पर है, तो आर का मान यहां पर रख देंगे हम कितना 33, और यहां पर कर देंगे -1। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो टी बराबर देखिए 29 और 33 कितना हो जाएगा, तो 29 और 33 मिलकर हो जाएगा टोटल कितना 62 है। ठीक है मेरे भाई, और 62 में से एक को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहां पर टी बराबर कितना हो जाएगा, तो 62 में से एक को निकाल देंगे तो यहां पर हो जाएगा 61 है। यानी कि पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 61 है, यानी कि टी बराबर आ जाएगा 61 है। अब हमें देखना है कि 61 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 61 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए मेरे भाई ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी के अंदर 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस सूत्र को आप जरूर याद रखना, और यदि ये सूत्र आपको याद होगा तो आप ऐसे प्रश्न को बहुत ही जल्दी सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और बोला गया है कि खेत का संबंध है किसान के साथ में, तो वर्कशॉप का संबंध के शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि खेत से यहाँ पर किसान कैसे लिखा गया है, उसके बाद में हम बताएंगे कि वर्कशॉप से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, एक बार यहां से इनको हटा देते हैं मेरे भाई। अब देखिए यहां पर देखिए, यहां पर खेत और किसान, यहां पर आपस में इन दोनों में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर बिल्कुल रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जो किसान है ये कहां पर यह काम करता है, खेत के अंदर। ठीक है मेरे भाई, यानी कि किसान और खेत के अंदर क्या मतलब क्या संबंध है, तो यहां पर जो किसान है वो कहां पर काम करता है, खेत के अंदर काम करता है। अब यहां पर आपको बताना है कि वर्कशॉप में कौन काम करता है, तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा मैकेनिक। यानी कि मैकेनिक कहां पर काम करता है, तो मैकेनिक काम करता है मेरे भाई कहां पर, वर्कशॉप में। तो यहां पर देखिए वर्कशॉप का संबंध हो जाएगा मैंने मैकेनिक के साथ में, यानी कि जो मैकेनिक होता है वो कहां पर काम करता है, वर्कशॉप में काम करता है। तो उम्मीद करता हूं ये 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी। ठीक है मेरे भाई,
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हमने रीजनिंग के 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 10 में से 9+% सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है मेरे भाई, तो फिर मिलेंगे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।